आंसुओं में बह गए। देखो जरा, आजकल की बहुओं को इतना भी ख्याल नहीं है कि हाथ ही बिठा दे जरा, और बेटे जन्मुरीदी में अवार्ड लेने की रेस में लगे हुए हैं। मामा आपने मुझसे कुछ कहा? जी बेटा जी, जरा चेक करो कि माँ ने अच्छी तरह सफाई की है या नहीं। अच्छा, देखता हूँ। मिट्टी तो वहीं की वहीं है। ये तुम्हारी बीवी के करने वाले काम है, समझे तुम? जाओ उसे कहो मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे मम्मा, वो बेचारी गेम खेलते खेलते थक गई होगी, उसे चाय का बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी। और वैसे भी अभी थोड़ी देर बाद तो आपने झाड़ू लगाने का कह देना है। अरे मेरा बच्चा कितना समझदार है, यही तो सोच कर बैठी थी मैं। देखिए अब दौर बदल गया है, अपनी सोच बदले। और आप एक मासिक क्यों नहीं रख लेती? सारा पैसा कब्र में लेके जाएंगी क्या? अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हारी बीवी के लिए तो मैं कुछ नहीं छोड़कर जा सकती, तो अपनी जिंदगी आसान बनानी चाहिए। जाओ जाकर मासी को ले आओ। मैं कहां से लेकर आऊं मासी? मैं तो मोहल्ले में किसी को नहीं जानता। जब तक मासी नहीं आती, इस घर के काम या तुम करोगे या तुम्हारी बीवी करेगी, मुझे कोई गर्ज नहीं है। कौन? अरे कौन है? आवाज भी नहीं देता। आप पड़ोस में रहती हैं? नहीं तो, मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया? मुझे उरूज ने बुलाया। किस सिलसिले में बुलाया? आप क्या यहाँ की चौकीदार हैं जो इतनी इंक्वायरी कर रही हैं? ठीक है अंदर आ जाओ, पता तो चले आई क्यों। कोई ब्रांडेड परफ्यूम ही लगा लेती। अजीब, ये इतवार बाजार वाला परफ्यूम मेरे सर में दर्द करे। अब दरवाजा बंद करें, चलें। पापा, मासी आ गई है। अगर शुक्र है भाई तुम्हारी अम्मा के दिमाग में मेरी कोई बात तो आई। अब कम से कम औरतों में तो लड़ाई नहीं होगी। उरूज भी सुकून से, तुम्हारी अम्मा भी सुकून से। लेकिन एक बात, ये तुम्हारी अम्मा है ना, ये सुकून से बैठेंगी नहीं। चल के पैसों की बात कर लें। चलो तुम्हारी खातिर बैठ जाते हैं भाई, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने अगर बाद में चिरांद की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप और मामा बैठ के उसका इंटरव्यू करें, डील लॉक करें। अगर आप दोनों ने डन कर दिया तो मुझे और उरूज को कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारे बच्चों की खातिर बैठना पड़ेगा एक दुश्मन औरत के साथ।